मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैथ्स में हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं द फिश टैल। इसमें आज हम करेंगे बुक की एक्सरसाइज। सो देखिए, यहाँ पे एक पोएम दी गई है। ये 3 लाइन की पोएम है। डीप अंडर द सी द लवली कलर्ड फिश स्विमिंग पीसफुली। तो आप समुद्र में, गहरे समुद्र में आप देखेंगे कि कलर्ड जो लवली कलर्ड फिश होती हैं, देखेंगे स्विमिंग करते हुए उनको शांति से। तो ये एक पोएम है बेटा, 3 लाइन्स की पोएम है जिसको हम कहते हैं हाइकू। ठीक है, इसको हम कहते हैं हाइकू। एक स्पेशल पोएम है नेचर के बारे में। जो ये पोएम होती है वो होती है नेचर के बारे में, जिसको बोलते हैं हाइकू। और ये जापान में बहुत पॉपुलर होती है ये पोएम। तो आपको ये याद रखना है और ये आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। आप हेडिंग लिखेंगे हाइकू और फिर आप ये पोएम लिखेंगे। उसके बाद एक और आपको ये हाइकू दिया हुआ है, इनकी एक और पोएम आपको दी गई है। इस पोएम को भी आप लिखेंगे अपनी कॉपी में। ठीक है। डू यू नो एनी पोएम अबाउट फिश? अगर आप फिश के बारे में कोई पोएम जानते हैं तो लिखिए येस, अदरवाइज नो। नेक्स्ट है हेयर आर सम ड्राइंग्स मेड बाय चिल्ड्रन। यहाँ पे देखिए कुछ ड्राइंग है जो कि बच्चों ने बनाई हुई है। व्हेन यू थिंक ऑफ फिशेज व्हाट शेप्स कम टू योर माइंड। तो जब आप मछलियों के बारे में सोचते हो तो कौन सी शेप आपके माइंड में आती हैं। आप डिफरेंट टाइप के शेप से फ़िश ड्रॉ कर चुके हो, फ़िश बना चुके हो। तो अब आप इमेजिन कर सकते हो फ़िश के बारे में कि कौन कौन सी शेप आती हैं। ठीक है, और वो आप यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट, ट्राई टू यूज़ अ स्क्वायर एंड ए ट्राइंगल टू ड्रॉ ए फिश। आप एक ट्राइंगल और स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं फिश ड्रॉ करने के लिए। तो ये हम कर चुके हैं स्क्वायर और ट्राइंगल का यूज़ करके, तो ये आप दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है आपको। पेज नंबर 2 पे देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मीन मीन्स ए फिश। मीन का मतलब होता है बेटा फिश। एंड मीनाक्षी, मीनाक्षी आपने नाम सुना होगा लड़कियों का। तो मीनाक्षी वर्ड का क्या मतलब होता है? एक ऐसी लड़की, अ गर्ल हुज आइज लुक्स लाइक ए फिश। तो एक ऐसी लड़की जिसकी जो आइज़ हैं वो फिश जैसी हों। कैन यू थिंक ऑफ समवन हु हैज़ सच आइज़। तो आप ऐसी किसी के बारे में सोचते हो जिसकी आइज़ इस तरीके की हैं, फिश जैसी हैं। और अगर आप सोच सकते हो तो आप उसका फेस ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ ए फेस विद फिश आइज़। तो यहाँ पे आप एक फेस, आप अपनी कॉपी में फेस ड्रॉ करेंगे जिसकी आइज़ फिश जैसी हैं। देखिए, जैसे ये लड़की देख रहे हैं आप, इसकी आइज़ फिश जैसी ड्रॉ की गई हैं। तो आपको भी ऐसे ही ड्रॉ करना है। नेक्स्ट है फिशेज़ कैन हैव वेरी डिफरेंट साइजेज़। द स्मॉलेस्ट फिश इज़ अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो जो फ़िश होती हैं वो बहुत डिफरेंट साइज़ की होती हैं। और जो सबसे छोटी फ़िश है ना, उसकी क्या लेंथ है? 1 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग इज़ द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन। तो बिगेस्ट फिश का साइज़ पूछा है कि कितना इमेजिन आप कर सकते हैं। इसका आंसर हमें नीचे मिलेगा। ठीक है, आगे हमें इसका आंसर मिलेगा। और ये वाला क्वेश्चन भी हम नीचे जो हमें आंसर मिलेगा उसके थ्रू करेंगे। तो देखते हैं। द बिगेस्ट फिश इज़ द व्हेल शार्क। आपको याद रखना है बिगेस्ट फिश कौन सी होती है? व्हेल शार्क। इट इज़ एक्चुअली नॉट अ व्हेल बट इज़ ए बिग फिश। ये कोई व्हेल नहीं होती, लेकिन ये एक बहुत बड़ी फिश होती है। व्हेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम फिश। जो व्हेल्स होती हैं वो फिश से डिफरेंट होती हैं। और डिफरेंस जो उनके बीच में होता है वो क्या होता है? वेल्स ब्रीथ लाइक वी डू। ये जो वेल्स होती हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं? जैसे हम ब्रीथ करते हैं, थ्रू देयर नोजेज, यानी कि अपने नाक के थ्रू। बट फिश हैव नो नोजेज एंड दे टेक इन वाटर नॉट एयर। लेकिन जो फिश होती हैं उनकी नोज़ नहीं होती हैं और वो अपने अंदर वाटर लेती हैं। जब हम ब्रीथ करते हैं तब हम अपने अंदर एयर लेते हैं ना, लेकिन जो फिश होती हैं वो अपने अंदर एयर नहीं लेती, वो अपने अंदर वाटर लेती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है वेल्स गिव बर्थ टू बेबीज़। तो जो वेल्स हैं वो बेबीज़ को बर्थ करती हैं, बट जो फिश होती हैं वो अंडे देती हैं। द वेल शार्क फिश लुक बिग एंड डेंजरस। जो वेल शार्क होती है वो बहुत बड़ी और डेंजरस दिखाई देती है, बट वो हार्मफुल नहीं होती। वो हम जैसे लोगों पे अटैक नहीं करती। ठीक है। 1 वेल शार्क वाज एज लॉन्ग एज 18 मीटर। तो देखिए ये हमें आंसर मिल गया। तो सबसे बिगेस्ट फिश कौन सी होती है? वेल शार्क। और उसकी लेंथ दे दी गई है 18 मीटर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 18 मीटर। ठीक है। अब इसके नीचे वाला क्वेश्चन देखिए। हाउ मेनी टाइम्स लॉन्गर इज़ योर बिग फिश दैन द स्मॉलेस्ट फिश। अब ये बोला गया है जो बिग फिश है वो कितने टाइम्स लॉन्गर है स्मॉलेस्ट फिश से।
ठीक है। और स्मॉलेस्ट फ़िश की क्या लेंथ है 1 सेंटीमीटर और बिगेस्ट फ़िश की है 18 मीटर। तो वो कितने टाइम लॉन्गर है बिगेस्ट फ़िश। तो देखिए व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ स्मॉलेस्ट फ़िश 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। स्मॉलेस्ट फ़िश का साइज़ है 1 सेंटीमीटर और बिगेस्ट फ़िश का साइज़ है 18 मीटर। तो अब हमें ये निकालना है कि वो कितने टाइम लॉन्ग है, ठीक है, कितने टाइम बिगेस्ट है उससे। तो आप देख रहे हैं ये यूनिट अलग अलग है, ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है। तो सबसे पहले तो हमें इनकी यूनिट सेम करनी होगी, तभी आप आंसर निकालेंगे, ठीक है। अब अगर आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, जिससे आगे की कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी। तो आप मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है, यानी कि 18 मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए। तो मीटर आपको बताया हुआ है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 18 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। अब देखिए आपको कम की वैल्यू पता है ना, कम की वैल्यू आपको पता है। अब ज़्यादा की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 18 मीटर की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि 18 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये आ गया 1800 सेंटीमीटर। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब भी हम बिग यूनिट से स्मॉल यूनिट में जाते हैं, ठीक है, बड़ी जो ये मीटर है वो सेंटीमीटर से बिग यूनिट है। तो जब हम बिग यूनिट से स्मॉल यूनिट में जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हम स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट में जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब ये आपकी चेंज हो गया और हो गया 1800 सेंटीमीटर। तो अब आपको निकालना है कि कितने टाइम्स उससे लॉन्ग है या बिग है। तो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर ऐड किया, फिर 1 सेंटीमीटर ऐड किया। इस तरीके से आप कितने टाइम उसको ऐड करेंगे ताकि वो 1800 सेंटीमीटर बन जाए। कितने टाइम करेंगे 1 सेंटीमीटर को, बताइए। इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे, क्या करेंगे आप, बेसिकली हमें इसमें ये पता करना है ना कि 1800 सेंटीमीटर में कितने 1 सेंटीमीटर हैं, ठीक है, 1800 सेंटीमीटर में कितने 1 सेंटीमीटर हैं। तो जब आपको इस तरीके के क्वेश्चन करने होते तो मैंने आपको बताया था कि आप डिवाइड करेंगे कि 1800 सेंटीमीटर में कितने 1 सेंटीमीटर हैं। तो आप डिवाइड कीजिए, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 1800, तो यानी कि 1800 इसमें 1 सेंटीमीटर हैं, तो 1800 टाइम वो लॉन्ग हो गई। तो आप आंसर लिखेंगे यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे 1800 टाइम, ठीक है, 1800 टाइम वो उससे बड़ी है। नेक्स्ट है 1 व्हेल शार्क वाज एज लॉन्ग 18 मीटर। तो हमें पता चल गया, जस्ट थिंक हाउ लॉन्ग दैट इज़। तो आप सोचें कितनी लंबी होगी, 18 मीटर कितना लंबा होगा। ऑलमोस्ट 12 चिल्ड्रन ऑफ योर साइज स्टैंडिंग वन ऑन टॉप ऑफ द अदर। तो कितना लंबा होगा कि आप जितने साइज़ के 12 बच्चों को एक के ऊपर एक खड़ा करके जब एक पिलर बन जाएगा, जितना लंबा वो पिलर होगा उतनी ही लंबी वो फिश है। नेक्स्ट है एंड गैस व्हाट इज़ द वेट। अब आपको वेट भी गैस करना है कि वेट कितना होगा। वेल मच मच मोर देन व्हाट 12 ऑफ यू टू गेट द विंग, यानी कि जो 12 बच्चे हैं उन सब के वेट को मिला दिया जाए ना, उससे भी बहुत बहुत ज़्यादा वेट का ये व्हेल शार्क होती है। इट्स वेट वॉज अबाउट 16,000 किलोमीटर। तो व्हेल शार्क का जो वेट होता है वो होता है 16,000 किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम, 16,000 किलोग्राम होता है व्हेल शार्क का वेट। अब क्या क्वेश्चन पूछा है इससे रिलेटेड, देखिए अबाउट हाउ मेनी किलोग्राम डू यू विंग। अब आपका वेट कितना है आपको वो बताना है यहाँ पे। अगर आपको पता है अपना वेट तो आप वो यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपको नहीं पता तो मैं एक वेट गैस करती हूँ, मान लीजिए 35 है, ठीक है, 35 है आपका वेट। अगर आपको अपना वेट पता है तो आप अपना वेट लिखिए, अदरवाइज आप 35 लिख दीजिए। फिर क्या पूछा है, सो 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर विल विंग अबाउट। अब आपको ये बताना है कि अगर आपका यानी कि एक बच्चे का वेट 35 किलोग्राम है, ये किलोग्राम में है, तो 12 चिल्ड्रन का वेट कितना होगा। आपको 12 का ही बताना है क्योंकि 12 बच्चों को एक के ऊपर एक खड़ा करके पिलर बनाया गया था। बेसिकली 12 बच्चों से उसको कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है, व्हेल शार्क को कंपेयर किया जा रहा है। तो इससे 12 बच्चों का वेट आपको निकालना है।
तो एक बच्चे का वेट है फिर 35 किलोग्राम 35 किलोग्राम, तो 12 का क्या होगा ये आपको खुद करना है। फिर से बताती हूँ, बहुत इजी है। आपको 1 का वेट पता है ना, देखिए 1 का वेट आपको पता है और ज़्यादा का वेट आपको बताना है, तो यहाँ पे वो आंसर आपको खुद लिखना है। नेक्स्ट है, अबाउट हाउ मच मोर डज द व्हेल शार्क विंग देन 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर। अब आपको इसमें ये बताना है कि व्हेल शार्क का जो वेट है वो कितना ज़्यादा है 12 बच्चों के वेट से। ठीक है, बेसिकली आपको ये आंसर यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले तो आप 12 बच्चों का वेट निकालिए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है कितना ज़्यादा है। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं ना किसी से कंपैरिजन के, कि किसी से ज़्यादा कितना है या कम कितना है बताना होता है, तो आप हमेशा करेंगे माइनस। ठीक है, ज़्यादा है या कम है, इस तरीके के क्वेश्चन में आप माइनस करेंगे। यानी कि आप जो व्हेल शार्क का वेट है, व्हेल शार्क का फिश कितना है 16,000 किलोग्राम में से आप माइनस कर देंगे 12 बच्चों के वेट को। तो पहले आप 12 बच्चों का वेट निकालिए, उसके बाद माइनस करके ये आंसर लिखिए यहाँ पे। ओके, ये आपका वर्क है, ये बुक में ही करना है आपको, ये आंसर आपको बुक में लिखने हैं। ओके, गुड लक।